मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि धर्म करने के लिए सही उम्र क्या है। लोग ये सोचते हैं कि संसार का सब कुछ काम खत्म हो जाए फिर हम धर्म कर लेंगे, मगर धर्म का संबंध उत्साह से जितना है उससे भी कई गुना ज़्यादा ऊर्जा से है। 70 साल की 80 साल की उम्र में उत्साह तो होगा, मगर शरीर की ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। और ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उर्मी, ये 4 चीज़ धर्म करने के लिए श्रेष्ठतम है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, संसार में रहने के बाद शायद धर्म तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मांस खमन, श्रेणी तप, बत्र तप, करोड़ रुपया का डोनेशन, आजीवन ब्रह्मचर्य, सब कुछ धर्म करने के लिए संसार इतना बाधारूप शायद नहीं भी बनता है, मगर पाप छोड़ने के लिए संसार निश्चित रूप से बाधारूप बनता है। संसार में रहना और एक भी जीवों की हिंसा नहीं करना नेक्स्ट टू डिफिकल्ट नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्थावरकाय जीवों की रक्षा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इनके बिना तो संसारी जीवन चलता ही नहीं है। तो धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, पाप त्याग करने से मोक्ष मिलता है। 3 गति में, देवगति, नरक गति, 3 गति में, नरक गति में तो धर्म करने की, पाप छोड़ने का चांस ही नहीं है। 3 गति में ऐसा कोई विवेक नहीं है। देवगति में धर्म शायद कर सकते हैं, मगर पाप का त्याग वहाँ भी नहीं है। एक ही मनुष्य गति ऐसी है जहाँ धर्म का सेवन और पाप का त्याग। मैं रिपीट करना चाहूँगा, संयम जीवन, इनकी 4 डेफिनेशन है। नंबर 1, देयर इज़ द गुड लाइफ। सेकंड नंबर, गुड एटमॉस्फियर। नंबर 3, गुड पर्सन। और नंबर 4, गुड लिटरेचर। और आगे जाने के बाद ये 4 यदि गुड है तो 5वें नंबर में गुड थॉट्स। गुड लाइफ, गुड एटमॉस्फियर, गुड लिटरेचर, गुड पर्सन एंड गुड थॉट्स, ये 5 चीज़ एक साथ यदि मिलती है तो संयम जीवन में ही तो मिलती है। तो कर्ण और इनकी बहन ये 4 ही तरह के मार्ग पर जाने के लिए तैयार हुई। बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ा पुण्य का उदय। अमेरिका में जन्म लेने के बाद तानिया, इनकी ताकत, इनकी बुद्धि, इनकी क्षमता, कर्ण की निर्दोषता, सरलता हमने बहुत नज़दीक से देखी है। गत जन्म की बहुत कुछ बड़ी साधना होती है, तभी अमेरिका में बॉर्न होने के बावजूद ये कठिन तपश्चर्या का मार्ग लेने का आपको मन हुआ है। धन्यवाद है आपके पिताजी और माताजी को, जिसने अपने दोनों लाडले को चारित्र के मार्ग पर जाने की अनुमति दी है। निश्चित तौर से जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ती है। एक पत्थर शिल्पी के हाथ में जाता है तब ऐसा तराशना पड़ता है कि पत्थर टूट न जाए और उसमें से एक अच्छी प्रतिमा तैयार हो। कर्ण और तानिया के जीवन को संभालने का सही ढंग से अच्छे मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी है। मगर इतना तो मैं निश्चित कहूँगा, ये छोटी उम्र में 2-3 साल से मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं कर्ण। तानिया साध्वी जी के पास भी रही है, साध्वी का भी सर्टिफिकेट है इनके लिए कि कमाल की जन्म की साधना लेके आई है। और कर्ण के लिए भी मैं यही कहूँगा, कमाल का पूर्व होगा वो साधक है। निश्चित मार्ग कठिन जरूर है, मगर पत्थर को यदि प्रतिमा बनाना है, मिट्टी को यदि घड़ा बनाना है तो कहीं तो कष्ट से गुजरना पड़ता है। ये कष्ट कत्ल खाने में काट रहे गाय को ऐसा नहीं है, ये जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है ऐसा है। ऑपरेशन होने के बाद मरीज जैसे अच्छा बन के बाहर आ जाता है, ऐसे ही इस संयम जीवन के कष्ट सहन के बाद आत्मा निर्मल और पवित्र बन के ही रहती है। मेरी ओर से कर्ण और तानिया को जितना धन्यवाद है उससे भी ज़्यादा धन्यवाद विनीत भाई को और आपकी धर्मपत्नी को है कि बेटे के प्रति ममत्व भाव होने के बावजूद भगवान के शासन को समर्पित करने में आपने बहुत बड़ा मन रखा है, इतनी उदारता लिए। मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं शायद ऐसा मानता हूँ कि अमेरिका में बॉर्न होने के बावजूद चारित्र के मार्ग पर जाने वाले शायद पहले होंगे। मैंने सुना नहीं वो
गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ। भारत से अमेरिका गए और अमेरिका से वापस आए दीक्षा ली, ऐसे प्रसंग देखे हैं। मगर जिनका बॉर्न ही अमेरिका में हुआ हो और वो यहाँ करके चारित्र के मार्ग पर निकले, वो बहुत आश्चर्यपूर्ण है और आनंदपूर्ण भी है। फिर से मैं कहूँगा, एक छोटा लड़का साधु के मार्ग पे जाने वाला था। तब किसने पूछा उसको, इस उम्र में तू क्यों जाता है? उसने बोला, सर्दी के दिन थे, मेरे घर पे बार में बैठा था और मेरे नाना ने एक लकड़े जलाए थे। उसमें मैंने देखा एक छोटा लकड़ा डाल दिया, 2 ही मिनट में जल गया। छोटा जल्दी जल जाता है, तो मुझे लगा मैं भी तो छोटा हूँ, संयम के मार्ग पे चले जाऊँ, मेरे कर्म भी जल्दी ही जल जाएंगे। इसलिए अब ये मत सोचना इस छोटी उम्र में दीक्षा लेने के लिए ये दोनों भाई बहन तैयार क्यों हुए हैं, ये सोचना मत। सोचना है तो वो सोचना, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी हमको दीक्षा लेने का मन अभी तक हुआ क्यों नहीं है। अब ये मत सोचना कि दोनों ने संसार में क्या देखा है। मैं आपको ये कहता हूँ, तुमने तो बहुत कुछ देख लिया ना, कहाँ संसार आपको लगता है कि अच्छा है। फिर भी इतना गलत अनुभव होने के बावजूद संसार छोड़ने का मन नहीं होता है, तो प्लीज़ नो एनालिसिस, नो कमेंट, नो पोस्टमार्टम। इस उम्र में चारित्र के मार्ग पर जाने वाले ये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना। इससे भी ज़्यादा हृदय के आशीर्वाद देना। आपका जीवन पवित्र बना रहे, उत्तम बना रहे, आपका आत्मद्रव्य निर्मल बना रहे और आपके द्वारा परमात्मा के शासन की सेवा, रक्षा और प्रभावना बढ़ से एक से बढ़ती होती चले। इनके माता पिता को भी धन्यवाद देना कि आपकी इस हिम्मत को हम भी धन्यवाद देते। हम भी चाहते हैं हमारे परिवार में भी ये रास्ता खुला हो जाए। मेरी ओर से सभी को शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। आपके जिनमें धर्म बढ़े, उनके आशीर्वाद नहीं, आपके जिनमें पाप कम होते चले। लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सिंह ने आवश्यक निरुक्ति नाम के ग्रंथ में एक कोटेशन लिखा है कि हिता प्रवृत्ति है अहित प्रवृत्ति गुरु संसार कारणम। इनका अर्थ यह है कि धर्म प्रवृत्ति कम करने के हिसाब से संसार नहीं बढ़ा है, पाप प्रवृत्ति बहुत करने के हिसाब से संसार बढ़ा है। दैट मीन्स धर्म प्रवृत्ति संसार में हो सकती है, मगर पाप निवृत्ति संयम जीवन बिना के होती ही नहीं है। इस पवित्र मार्ग पर पदार्पण करने वाले ये दोनों बेटे को भर भर के आशीर्वाद देना कि दोनों का जीवन पवित्र और मंगलमय बना रहे।